आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लम्बा के साथ हम मौजूद हैं रामायण टोल हिसार के पास। पहले दृश्य दिखा देते हैं। और हमारे साथ कल जो किसानों के साथ निंदनीय जो घटना हुई है उसको लेके आज संयुक्त मोर्चा के सदस्य बने हुए हैं। अभिमन्यु कुहाड़ युवा हैं, जज्बाती हैं, जोश से भरे हुए हैं। और हरियाणा में नहीं, लगभग कई स्टेटों में ये रोज़ इनका दौरा भी होता है। तो आज यहाँ से गुजर रहे थे और टोल पे रुके, तो हमारी भी इनसे बातचीत होना स्वाभाविक था, क्योंकि कल जो घटना हुई है बहुत बड़ी घटना थी। कई किसानों की हड्डियाँ तोड़ गई, कई किसानों के सर फोड़ गए और कई किसानों को उठा के जेलों में बंद कर दिया गया, पता नहीं चल पाया देर रात तक। उसके बाद संयुक्त मोर्चा ने कड़ा फैसला लिया, वो छोड़ दिए गए। तो सभी बातों से अभिमन्यु कुहाड़ जो संयुक्त मोर्चा के सदस्य ने जाने। अभिमन्यु जी, हरियाणा न्यूज 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। अभिमन्यु जी, आप संघ के सदस्य हैं, पहले ये जान लेते हैं आपसे, इस तरीके की घटनाएं आए दिन हो रही हैं आपके साथ। मैया टोल पे कुछ दिन पहले हुआ था, आज वहाँ पे हो गया, परसों पीपली हुआ था, कुछ दिन पहले भिवानी होता है, कुछ दिन पहले कहीं होता है। तो इस तरह की घटनाएं कब तक किसान झेलते रहेंगे? देखिए, आज किसान सच के रास्ते पे हैं, आज किसान न्याय के रास्ते पे हैं, आज किसान ईमानदारी और हक के रास्ते पे हैं। हजारों सालों का जो इतिहास है वो इतिहास गवाह रहा है कि जो भी कोई व्यक्ति सच के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे, न्याय के रास्ते पे चलता है तो उसको कठिनाइयों का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ता है। तो आज किसान समाज जो हक और न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, उस कठिन रास्ते में हमें इन सारी पीड़ाओं का, इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं खट्टर और मोदी जैसे हुक्मरानों को कि कितनी भी समस्या आ जाए, कितनी भी चुनौती आ जाए, ये किसान ना झुकेगा, ना दबेगा, ना डरेगा, ना बिकेगा, ना पीछे हटेगा। किसान का हौसला और भी बुलंद होता जाएगा। इन सरकारों को पीछे हटना पड़ेगा और किसान इन सरकारों के घुटने भी टिकवाएगा और इन सरकारों की नाक भी रगड़वाएगा और किसान निश्चित तौर पर इस आंदोलन को जीतेगा। तो हमारे साथ यहाँ अभिमन्यु कुहाड़ मौजूद संघ के सदस्य हैं और युवा हैं। अभिमन्यु जी, कल जो हुआ क्या लगता है? आप कह रहे हैं ये प्री प्लान था पहले सरकार का, क्या लगता है प्री प्लान था पहले? देखिए, एक संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य होने के नाते हमारा ये इस पे आकलन है कि कल एक प्री प्लान्ड तरीके से, एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। देखिए, अगर मान लीजिए, मैं 2 मिनट के लिए एक बात कह रहा हूं, यदि कहीं पे बैरिकेटिंग लगी हुई हो और वहां किसान कोई प्रदर्शन कर रहे हो, तो वहां पे यदि पुलिस लाठीचार्ज करती है, पहली बात तो वो भी गलत है, हम उसको कोई समर्थन नहीं करते। वहां बैरिकेटिंग पे भी लाठीचार्ज होती है, वो भी गलत है। लेकिन बैरिकेटिंग पे लाठीचार्ज हो तो 1 सेकंड के लिए समझ में आता है कि भाई लाठीचार्ज क्यों की गई होगी, 1 सेकंड के लिए इंसान सोचता है। लेकिन किसान शांतिपूर्ण तरीके से बस्ताड़ा टोल पे इकट्ठे हो रखे हैं, जहां 9 महीने से धरना चल रहा है, वहां पुलिस आती है। किसान पुलिस के पास नहीं गए, किसान बैरिकेडों के पास नहीं गए, वहां पुलिस आती है और पुलिस निर्दयी तरीके से, क्रूर तरीके से, इस तरीके से लाठीचार्ज करती है जैसे जानवरों को भी नहीं पीटा जाता। और किसानों को 200-200, 300-300 मीटर दूर तक दौड़ाया जाता, उनके पीछे लठ लेके। किसानों की संख्या थोड़ी कम थी, किसानों को धक्का देके, घसीट के उनको बसों में डाला जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनके साथ गलत तरीके का व्यवहार किया जाता है। और एक बार नहीं, 5 से 6 बार वाला लाठीचार्ज होता है। तो इसे एक मंशा क्लियर हो जाती है सरकार की कि भाई सरकार पहले प्री प्लानिंग के तहत करके आई थी, ये सोच के आई थी और सरकारों का टारगेट था किसानों का सर फोड़ना है। एक अधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी, उनकी जो वीडियो वायरल हो रही है, तो सुबह वीडियो वायरल हो चुकी थी, वो किस तरीके से, कोई भी आए उसका सर फोड़ो, वो जिस तरीके से बोल रहे थे, ऐसी चीजें, ऐसी वीडियो, अधिकारियों का ऐसा व्यवहार देश की आम जनता का लोकतंत्र से विश्वास उठाने का काम करती है। किस पे भरोसा? उन प्रशासनिक अधिकारियों जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो संविधान की, कानून की रक्षा करें, वही सरेआम कह रहे हैं कानून तोड़ दो, वही सरेआम कह रहे हैं संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए कि इनके सर फोड़ दो। उस अधिकारी को यह समझना चाहिए कि वो जो रोटी खाता है दिन में 3 वक्त की, वो किसान के खेत की रोटी खाता है। कोई अंबानी, अडानी या कोई मोदी खट्टर उसको रोटी नहीं खिलाते। देश का किसान अपनी खून पसीने की कमाई से पेट भरने का काम करता है। और इनको एक बात और समझनी चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो उस अधिकारी ने कहा, ऐसा तो होगा नहीं कि मुख्यमंत्री की उसमें सहमति नहीं होगी। अधिकारी जो भी बोलता है, जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जो कहता है, उसी अनुसार, उसी लाइन पे अधिकारी बोलता है।
तो सवाल ये है कि वो अधिकारी के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, वो अधिकारी तो बर्खास्त होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ राष्ट्रपति जी को संज्ञान में लेते हुए इस खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार को भी अगले ही सेकंड में बर्खास्त कर देना चाहिए। अभिमन्यु जी, आपने कहा संविधान को ताक पे रख दिया, आप कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई करेगा कौन, किस पे भरोसा है आप? यही तो एक इस समय देश में संकट है ना। सारी संस्थाएं, सरकार तो किसान विरोधी है ही है, सरकार तो देश विरोधी है ही है। कोर्ट हैं जिनके ऊपर पहले विश्वास होता था, कोर्ट भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। कोर्टों के अंदर, अदालतों के अंदर भी अब वो न्याय नहीं मिलता है। जो जांच अधिकारी हैं वो भी पूरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। जो इनकी पसंद का अधिकारी होता है उसको डेप्यूट किया जाता है, जो जितना अधिक गाली गलौज जनता के साथ करता है उस अधिकारी को प्रमोशन दिया जाता है। तो इस समय जो देश में सबसे बड़ा संकट है वो संकट विश्वास का संकट है। कल आपने देखा करनाल में कैसे किसानों के साथ निर्दयी तरीके से व्यवहार किया गया, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में नीमच में एक आदिवासी को गाड़ी के पीछे बांध के उसको सड़क पे घसीटा गया। तो इस सरकार ने, इस मोदी सरकार ने कभी हमारे समाज को, मुसलमानों को आतंकवादी बता के बांटने की कोशिश की, कभी किसानों को आतंकवादी बता के बांटने की कोशिश की, तो कभी अभी आदिवासियों को गलत बता के उनको पूरे समाज से अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो ये इस पूरी सरकार की जो साजिश है, वो साजिश ये है, जो साजिश इनकी ये है कि भाई समाज को बांटा जाए और बांट के राजनीति की जाए कि फूट डालो और राज करो। उसी नीति पे ये मोदी सरकार चल रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये काले अंग्रेज हैं। और एक और अंतिम बात, जो हम जो तर्क देते थे, आप जैसे ईमानदार पत्रकार भी कई बार पूछते थे, कई बार आप जब सवाल पूछते थे कि भाई कानूनों में काला क्या है, आज मैं आपको एक सरल भाषा में बताता हूं। पहले भी कई बार विस्तृत चर्चा हुई। उन कानूनों में यह कहा गया लांबा साहब कि भाई किसान और कंपनी का विवाद हो जाएगा तो एसडीएम फैसला करेगा। अब बताइए, कल एसडीएम क्या बोल रहा था? एसडीएम कह रहा था कि इन किसानों के सर फोड़ दिए जाएं, अगर कोई किसान आगे निकले तो उसका सर फूटा होना चाहिए, बिना सर फूटा हुआ किसान आगे ना निकले, ये एसडीएम कह रहे थे। तो क्या ऐसे एसडीएम किसानों के साथ न्याय करेंगे? क्या ऐसे एसडीएम अंबानी अडानी जैसी कंपनियों के दबाव में नहीं आएंगे? क्या ऐसे एसडीएम अंबानी और अडानी से घूस खा के किसान विरोधी फैसले नहीं लेंगे क्या? ये सवाल है। तो जो एसडीएम किसान अन्नदाता की सर फोड़ने का बात करता है, सर फोड़ने का आदेश देता है, वो एसडीएम किसानों के साथ न्याय कैसे कर देगा? इसलिए हम कहते हैं कि ये कानून काले कानून हैं और ये कानून वापस होने चाहिए, कानून रद्द होने चाहिए। अभिमन्यु जी, मुझे सिर्फ एक बात, आपने कहा हम शांतिपूर्वक बैठे थे, लेकिन वहाँ से एक बड़े अधिकारी का बयान आता है शाम को, आप लॉ ऑर्डर उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ कुछ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है देश में, तो उल्टे आप पे केस लगा दीजिए, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, हमारे पास वीडियो है जिसमें पुलिस वाले किसानों के ऊपर लठ बरसा रहे हैं, जिसमें पुलिस वाले किसानों की खड़ी गाड़ियों के शीशे फोड़ रहे हैं। भाई यदि हमारे खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत है तो पुलिस दिखाए ना पूरे देश को। हम तो पूरे देश को दिखा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और जो आपने कहा कि फैसला कहाँ होगा, जब सरकारें किसान की सादत भी हो चुकी है, आपको बता। जब सरकारें बेलगाम हो जाती हैं तो असली फैसला सड़क पे होता है, असली संसद जनता की सड़क पे लगती है। और उस संसद के आज सामने ये एमपी एमएलओ की संसद और विधानसभाएं कहीं नहीं ठहरती। और जो हमारा एक किसान भाई सुशील काजल जो लाठीचार्ज में जो उनकी रात को उनकी शहादत हुई है, वो बड़ी दुखद है। हम ईश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस कष्ट को, इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, हिम्मत दे, परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। और हम ये वादा करते हैं उनके परिवार से कि ये आंदोलन जीत के हम अपने भाई को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, तीनों काले कानून वापस कराएंगे, एमएसपी गारंटी कानून लागू कराएंगे। और एक अंतिम बात किसान भाइयों से, पूरे देश के कहना चाहता हूं, खासकर हरियाणा के किसानों से, भाइयों शांति और संयम बनाने की बहुत सख्त जरूरत है। सबकी भावनाएं उफान पे हैं, ये बात हम भी महसूस कर रहे हैं, हमें भी बड़ा दुख हो रहा है, हमारी भावनाएं भी हैं, वो भी उफान पे हैं। लेकिन हमें उसके बावजूद बड़ा ही शांतिपूर्ण और संयमित तरीके से रहना है। मोर्चे का जो अगला आदेश आए, उस अगले आदेश तक हमें इंतजार करना है। और 5 तारीख को जो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत है, उस किसान महापंचायत में रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी हरियाणा के किसानों की होनी चाहिए। पंचायत बोले महाकुंभ होने जा रहा आपका, वो मैं कह रहा हूं, पंजाब से कम कई लाख किसान आ रहे हैं, हरियाणा से जो किसान आएंगे वो पंजाब से भी ज्यादा आएंगे, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से किसान आ रहे हैं, पूरे देश के कोने कोने से किसान आ रहे हैं। और वो रैली नहीं, वो रैला बन जाएगा। उस दिन पूरा मुजफ्फरनगर शहर, एजेंडा क्या है? उस दिन पूरा मुजफ्फरनगर शहर रैली में तब्दील हो जाएगा।
जगह जगह पूरे शहर में बड़े बड़े माइक लग रहे हैं, बड़ी बड़े स्पीकर लग रहे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन लग रही है। जो एजेंडा उस दिन का है, एजेंडा ये है, बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। एजेंडा ये है, मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड की शुरुआत होगी और यूपी के कोने कोने में गांव गांव तक संयुक्त किसान मोर्चा को लेके जाया जाएगा और इस मोदी सरकार को, इसकी जड़ को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। योगी सरकार, मोदी सरकार हमेशा के लिए भूतपूर्व सरकारें बन जाएंगी। अब चलते चलते एक सुनो जाना सर, अभिमन्यु जी, कई बार आपके संयुक्त मोर्चा में कईयों को बाहर निकाला जा रहा है, कईयों को अंदर किया जा रहा है, उठापटक चल रही है, ये क्या है? मतलब विपक्ष उसको मुद्दा बना लेता है कि भाई मोर्चा कमजोर हो गया, मोर्चा रहा नहीं है, किसानों को बाहर निकाल रहे हैं, प्रधानों को, किसी को अंदर ले रहे हैं, तो ये क्या है? मतलब क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मोर्चा पूरे तरीके से मजबूत है, सारे किसान नेता एकजुट हैं, सब एकता के साथ हैं और आंदोलन पूरा मजबूत है और निश्चित तौर पे इस आंदोलन को जीतेंगे। देश को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, लाठीचार्ज पे संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा या आपका कुछ बहुत बड़ा निर्णय हो चुका है कल वाले कांड पे? देखिए, वो मीटिंग होगी, मीटिंग करके ही फैसला होगा। संयुक्त किसान मोर्चा में सब लोग अपनी राय रखेंगे, उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसान एकता जिंदाबाद। तो हमारे साथ एक कैप्टन में हमारे साथ अभिमन्यु कुहाड़ बने होते युवा नेता हैं, जज्बाती हैं और संघ के सदस्य हैं संयुक्त मोर्चा के, और लगातार 10 महीने से जुड़े हुए हैं, जोश से लबालब हैं। इन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर की एक रैली नहीं, महाकुंभ होने जा रहा है, वहाँ पे आपको इतना गैदरिंग किसानों की देखने को मिलेगी, शायद ही जिंदगी में आपने कभी नहीं देखी होगी। और संयुक्त मोर्चा के इस अभिमन्यु कुहाड़ ने एक ये भी आदेश समझो या उनको एक सलाह समझो कि जो भी प्रदर्शन करें शांतिपूर्वक करें और इसी कदर हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन के अंदर ना कोई टूट है, ना कोई फूट है, सभी किसान, सभी प्रधान एक मुश्त हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में राय जरूर दे दीजिए। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।